अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 9 क्लास बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट इज लोगार्थम यानी लोगार्थम के बारे में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स भी हैं और ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होती है इसके अंदर कि ये क्या होता है और इसको हम किस तरह यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, अर्ली ना जब क्या कहते हैं कि पुराने वक्तों में अगर देखा जाए तो पहले वक्तों के अंदर ना क्या कहते हैं कैलकुलेटर भी नहीं होते थे और ना ही दूसरी चीजें वगैरह होती थी। तो बहुत अगर बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी यानी को बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती थी, बड़े बड़े नंबर्स आ जाते थे, तो उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया जिसका नाम क्या था, लोगार्थम। अब जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स के अंदर या अगर कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई चीज अगर न्यू क्रिएट होती है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई इंसान होता है। अब इसी तरह ये लोगार्थम था। अब इस लोगार्थम को भी जिस बंदे ने बनाया, जो पर्सन था, उस बंदे का नाम था अबू मुहम्मद मूसा या अबू मुहम्मद अल ख्वारिज़म। यानी कि अबू मोहम्मद अल ख्वारिज़म गेव दी फर्स्ट आइडिया ऑफ लोगार्थम, यानी कि उसने फर्स्ट टाइम क्या दिया था, इसका आइडिया दिया था, फर्स्ट गेव दी फर्स्ट आइडिया ऑफ लोगारिथम। और ये आइडिया दिया कब था, ये दिया था उसने इन 17th सेंचुरी, यानी ने कि उसने 17वीं सदी के अंदर इस लोगार्थम का क्या दिया था, आइडिया दिया था। यानी ये तो वाहिद वो बंदा था जो अबू मोहम्मद अल ख्वारिज़म, जिस बंदे ने क्या आइडिया दिया था लोगार्थम का, यानी उस बंदे ने बताया था कि लोगार्थम नाम की भी कोई चीज इस यूनिवर्स के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब इससे आगे कि बेसिकली लोगार्थम होता क्या है। लोगार्थम जो है ना हमारे पास, ये लोग जो है लोगार्थम, ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, यानी कि लोगार्थम इज अ न्यू लैटिन वर्ड, यानी लोगार्थम इज अ न्यू लैटिन वर्ड, यानी कि जो लोगार्थम है ये हमारे पास एक न्यू लातीनी जुबान का लफ्ज है। अच्छा, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अब दो वर्ड्स कौन कौन से है, एक बच्चों हमारे पास है लोग और एक है अरिथम। अब लोग जो है इसका मतलब होता है रूल, रूल का मतलब क्या होता है, असूल। और जो अरिथम है ये ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव हुआ है किससे, अरिथमेटिक से। किससे ड्राइव हुआ है, अरिथमेटिक से। ठीक हो गया। हमारे पास जो लोग है इसका मतलब क्या है, रूल, और अरिथम जो है ये ड्राइव किससे हुआ है, अरिथमेटिक से। तो आइए इसकी हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं कि लोगार्थम इज अ न्यू लैटिन वर्ड इन विच लॉग मीन्स, लॉग का मतलब क्या है, रूल, एंड अरिथम मीन्स, यानी कि अरिथम ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी अरिथम जो है वो ड्राइव्ड हुआ है, ड्राइव्ड फ्रॉम अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। ठीक हो गया। अब ये जो लॉग है ये किससे ड्राइव हुआ है, ये रूल से, और जो अरिथम है वो ड्राइव किससे हुआ है, अरिथमेटिक से। और विच मीन, जिसका मतलब है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इसका क्या है मतलब है। क्लियर है। अब यानी कि हमारे पास सिंपल हमें पता चल गया कि हमारे पास लोगरिथम जो है दो वर्ड्स का मजमुआ है, एक लॉग और दूसरा क्या है, अरिथम। और लॉग का मतलब क्या है, रूल, और अरिथम का मतलब है अरिथमेटिक से ड्राइव हुआ है, और इसका अरिथमेटिक का मतलब है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और लॉग का मतलब क्या है, रूल। अच्छा, इसकी एक सूटेबल सी हम डिफाइन कर लेते हैं, जो हमारे पास ज़हन में आ रही है कि इसकी डिफाइन क्या होगी। तो इसकी डिफाइन होगी लोगरिथम विच गिव्स द रूल टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कि लोगार्थम, यानी लोगारिथम, लोगारिथम गिव द रूल, यानी लोगार्थम जो है गिव द रूल टू सॉल्व द
मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व दी मैथमेटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम या आर कैलकुलेशन। यानी कि हमारे पास जो लोगारिथम है, हमारे पास ये कोई एक ऐसा असूल है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यानी कि जो न्यूमेरिकल यानी नंबर के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हो, कैसे आइए इसकी हमें, अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी, अब कैसे ये लोगारिथम कैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हल करता है। अब देखा जाए तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास लिख दिया जाए 3 की पावर 162 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करना पहले वक्तों में हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो हमने क्या किया, हमने भाई इसको लोगारिथम के जरिए, लॉग के जरिए हमने इसको क्या किया, सॉल्व आउट किया। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व आउट किया। मैं लिख सकता हूं कोई प्रॉब्लम, इसी को ले लेता हूं, लॉग 3 की पावर 162 और माइनस लॉग 3 की पावर क्या है 2। ठीक हो गया। हमारे पास लॉग के ना कुछ रूल्स हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इसके रूल क्या है, अब देखो देखा जाए ये दो नंबर ना माइनस हो रहे हैं, और ये क्या है, दो ये नंबर है 3 की पावर 162 3 की पावर 2, और इनके साथ क्या है, लॉग है, और ये माइनस हो रही है। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक सिंगल दफा लॉग, बेस सेम है तो ये आ जाएगी एक दफा इसके साथ, लॉग के साथ बेस ये, और ये क्या आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा भी, अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉग। अब इसको जब मैं कटिंग करूंगा तो बच्चों ये मेरे पास बन जाएगा 2 8 आर 16 और ये 2 1 आर 2 आ गया। क्लियर है। अब इतनी बड़ी हमारे पास कोई कैलकुलेटर था नहीं, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमने किसका सहारा लिया, लॉग का। अब लॉग 3 की पावर 81, 3 की पावर 81 है, तो मैं इसका जब मैं इसको पार्ट्स के अंदर लिख सकता हूं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4। ठीक हो गया। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो 4 है ना, ये 4 हमारे पास पार है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको शुरू पे ले आऊं, और ये क्या आ गया, log 3 की पावर क्या आ गया 3 आ गया, और ये 4 आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो log के साथ इस तरह ये जो नीचे वैल्यू लिखी गई होती है, इसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो ऊपर होती है इसको हम बोलते हैं पार। इसको क्या बोलते हैं, पार, या दूसरे अल्फाज में इसको हम ये भी बोल सकते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, आर्गुमेंट। क्लियर है। अगर देखा जाए, अगर लॉग आ जाए, बेस भी वही हो और पार भी वही हो, बेस भी सेम और पार भी सेम, तो अगर उसके साथ लॉग मौजूद है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि ये हमने लॉग की मदद से एक प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लिया है विदाउट कैलकुलेटर। क्लियर है। अब यहां तक तो ये कॉन्सेप्ट था लोगारिथम के बारे में कि लॉग क्या होता है और हमें इस लॉग की क्यों जरूरत पड़ी। लॉग की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कॉम्प्लिकेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, लोगारिथम का सहारा लेना। और जिस बंदे ने इसका आइडिया दिया उस बंदे का नाम था अबू मोहम्मद अल खवारिज़म। अच्छा, ये बात तो ठीक होगी। अब यहां तक, अब इसके बाद ना यहां तक काम हो गया। इसके बाद उसके बाद फर्दर हमारे पास मैथमेटिशियंस और भी आए जिन्होंने इसके ऊपर मजीद वर्क किया। इसके ऊपर क्या किया, मजीद वर्क किया। उसके बाद एक बंदा आया जी, 2 पर्सन आए। एक बंदे का नाम था जॉन नेपियर और दूसरे बंदे का नाम जो था वो था हेनरी, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग। यानी कि एक बंदे का नाम था जॉन नेपियर और दूसरे पर्सन जो था उसका हमारे पास जो नाम था वो क्या था, हेनरी, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो क्या कहते हैं, क्या नाम है, जो जॉन नेपियर था उसने हमारे पास एक लॉग टेबल बनाया जिसमें उसने लॉग की बेस क्या रखी, ई रखी। यानी कि हमारे पास बाद में एक जॉन नेपियर प्रीपेयर्ड आ लॉग टेबल
विद बेस ई, यानी कि जॉन नेपियर ने हमारे पास एक लॉग टेबल इजाद किया जिसकी बेस क्या थी, बेस क्या थी हमारे पास, उसकी बेस थी ई बेस थी। ठीक हो गया। और हमारे पास उसके बाद कैसे, फॉर एग्जांपल, और इसको उसने नाम दिया, इसको उसने नाम दिया भाई, इसको उसने नाम दिया नेचुरल लॉग का। क्या नाम दिया? नेचुरल लॉग। ठीक हो गया। उसके बाद फर्दर एक हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया, उस बंदे का नाम था क्या कहते हैं, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग। क्या नाम था उसका? प्रोफेसर हेनरी ब्रिग। अब वो जो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग था, उस बंदे ने जो हमारे पास लॉग टेबल इजाद किया, उस लॉग टेबल की जो बेस थी वो कितनी थी? 10 थी। यानी कि प्रोफेसर हेनरी ब्रिग prepared prepared a log table with base उसने कौन सी बेस यूज की? उसने बेस यूज की 10, और इसको उसने क्या कहा? कॉमन लॉग का नाम दिया। क्या नाम दिया? कॉमन लॉग का नाम दिया। अच्छा, पहले अल-ख्वारिज़्म ने या अबू मोहम्मद अल-ख्वारिज़्म ने कंसेप्ट दिया कि लॉग नाम की कोई चीज होती है। उसके बाद जॉन नेपियर आया, उसने उस लॉग को यूज करते हुए उसने बेस ई यूज की और उसने क्या बना दिया? नेचुरल लॉग। उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग आया, उसने फर्दर मोर वर्क किया, उसने बेस कौन सी यूज की? 10। और क्या उसने 10 बेस को यूज करके जो लॉग को नाम दिया, उसको क्या नाम दिया? लॉग, कॉमन लॉग का नाम दिया। आइए इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ ये कैसे। देखो बच्चों, लॉग अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया गया, जैसे ये 2 है। अब ये 2 की किस, हर कोई भी नंबर दिया गया उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है, ऐसे ही है। अब ये 2 की पावर 1 है। अब ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा बेस, और ये जो ए है ये 1 है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। क्लियर है? अब जो जॉन नेपियर ने जो बेस यूज की थी वो कौन सी यूज की थी? ई यूज की थी। तो इट्स मीन अगर लॉग के साथ आगे कोई नंबर इस तरह लिखा गया हो तो ये बेसिकली उसकी क्या होती है? बेस होती है। तो इट्स मीन उसने लॉग ई यूज करके हमारे पास हमें जो लॉग ई बेस साथ ई यूज की, उसने इसको नाम क्या दे दिया? नेचुरल लॉग का। इसी तरह अगर हमारे पास लॉग लिखा गया है, इसके साथ हमारे पास क्या होता है? कोई बेस है, आपको नजर आ रही है? नहीं। अगर ना भी हो तो इसके साथ बेस कितनी होती है? 10 होती है। और इसने कहा कि इसको log 10 को यूज करते हुए कहा कि अगर log 10 इधर मौजूद हो तो इसको हम क्या नाम देंगे? कॉमन log का नाम देंगे। यानी कि ये दो वो बंदे थे जिन्होंने नेचुरल लॉग के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया, और किसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया? हमें कॉमन लॉग के बारे में भी उसने हमें क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया है। क्लियर है? अच्छा, भी उसके बाद बच्चों ये दोनों की दोनों चीजें उसने किस सन के अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया? ये उसने बताया था इन 1614, यानी इन 1614 यानी 1614 के अंदर उसने ये सारी चीजों के बारे में उसने बताया था। इसको भी उसने किसमें बताया था? इसको भी उसने बताया था इन 1614, यानी कि 1614 के अंदर उसने इस सारी चीजों के बारे में क्या दिया था? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। उम्मीद है कि ये दो चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी कि एक नेचुरल लॉग क्या होता है और दूसरा क्या हमारे पास है? कॉमन लॉग क्या होता है। अच्छा भी बच्चों, आगे हमारे पास उसने आगे फर्दर इसके ऊपर मजीद जो है उसने कहा कि अगर किसी नंबर का, हम किसी भी नंबर का कोई भी नंबर दिया गया है, लेट्स सपोज दैट कोई नंबर है जी, फॉर एग्जांपल लॉग है जी, लॉग, लेट्स सपोज दैट हम लॉग कोई नंबर ले लेते हैं, लॉग 13 ले लेते हैं, फर्ज किया लॉग 13 लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास इसको लॉग 13 कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कोई, फर्ज किया हमारे पास आंसर आ जाता है जी 1, आंसर आ जाता है जी 1.678, फर्ज किया जो भी आता है। अब मैंने लेट किया। अब ये लॉग लेने के बाद इशारिया से जो पहले वाला वैल्यू होगी, इशारिया से जो पहले वाली, इसको हम बोलेंगे करेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे? करेक्टरिस्टिक्स। और इशारिया के जो बाद वाली वैल्यू होगी इसको बोलेंगे मैंटीसा। क्या नाम देंगे? मैंटीसा का। यानी कि एक यहां से एक और अखज हुआ कि लोगार्थम जो है दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। लोगार्थम किसी भी नंबर का ले तो वो हमारे पास कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? दो के ऊपर। एक हमारे पास जो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है
एक को हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, मैंटीसा। मैं इधर लिख देता हूं, log ऑफ एनी नंबर, log ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन इज, वन क्या है हमारे पास जी, करेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी क्या है हमारे पास, मैंटीसा। क्लियर है? यानी कि हमारे पास एक तो होगा करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा हमारे पास क्या होगा, मैंटीसा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी बच्चों। तो ये हमारे पास बेसिक सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था लोगार्थम का, क्या चीज होती है, किस बंदे ने इसको बनाया और क्यों हम इसको यूज करते हैं, और उसके बाद नेचुरल और कॉमन लॉग के बारे में मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।